सिद्धपीठ महासु मंदिर में आज प्रसिद्ध जागरण मेला मनाया जा रहा है। इसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। यह जागरण मेला 4 महासु के सभी मंदिरों में मनाया जाता है, लेकिन सिद्धपीठ महासु मंदिर हनौल में सबसे अधिक भव्य स्वरूप में मनाया जाता है। हनौल में विगत 2 वर्षों से कोरोना के चलते जागरण मेला नहीं मनाया गया। इस हनौल जागरण मेला हरियाली को उत्तराखंड के सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य मेला घोषित किया है। सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जागरण मेला हरियाली के अवसर पर हनौल मंदिर में आज दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा जागरण मेले की शोभा बढ़ाई। मेले में 20,000 से अधिक श्रद्धालु जुटेंगे, जिसके लिए हनौल मंदिर समिति बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था पिछले 20 सालों से करती आ रही है। वहीं मेले संस्कृति व पर्यटन मंत्री के साथ पुरोला विधायक दुर्गेश लाल, मूरत राम शर्मा, प्रताप रावत आदि ने भी दर्शन किए। जो महत्ता है देश विदेश में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय कैबिनेट मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री जागड़ा देव नायणी महोत्सव, हरित तालिका तीज और गणेश चतुर्थी की सभी भक्तगणों को मेरी शुभकामनाएं। आज यहाँ पर महासु महाराज का जागरण हो रहा है। हम सभी लोग बड़े उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं और यहाँ सभी हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से सभी लोग शरीक होने आए हुए हैं। महासु महाराज सद्भावना के प्रतीक हैं और उनकी यही कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबकी मंगल कामना करने के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं और इसका प्रशासन जो है करीब 170 देशों में लाइव इसका टेलीकास्ट होगा 10 बजे के बाद, तो आपको सारी दुनिया देखेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छी भावना के साथ, भक्ति भावना के साथ जागरण को हम संपन्न करें और सारी दुनिया इस जागरण को देखने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अब मन की बात में इस जागरण का जिक्र किया। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने इसको राजकीय मेले के रूप में इसको घोषित किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये सेवा का कार्य मुझे करने का मौका मिला। हमने भक्तों की सुविधा के लिए उत्तराखंड परिवहन से बसें चलवाई हैं, हिमाचल परिवहन से बसें चलाई हैं और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मंदिर समिति यहाँ इंतजाम करने में लगी हुई है और हमारी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति वो भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रही है। तो आप जो भंडारा करेंगे उसकी सारी सामग्री जो है मानव उत्थान सेवा समिति ने प्रदान की है महासु महाराज की सेवा में। तो हम सबका ये कर्तव्य हो जाता है कि अच्छी भावना के साथ हमारे उत्तराखंड का विकास हो, हमारा देश विश्वगुरु बने, यही कामना के साथ हम महासु महाराज से प्रार्थना करें और जागरण को सफल करें। सर, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपके कैबिनेट मंत्री आए हैं और उन्होंने राज्य में मेला घोषित किया है, क्या कहेंगे सर? हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम जो है महासु देवता मंदिर, जो हमारे कुल देवता है मासु देवता, उस मंदिर में हम लोग खड़े हैं और मैं अपने कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मेले को राज्य मेला घोषित किया है। हम तो ये भी चाहते हैं राज्य मेला घोषित करने के साथ साथ जो यहाँ विकास कार्य अधूरे हैं इसको कैबिनेट मंत्री और हमारे जो सरकार के जो मंत्री लोग हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि यहाँ के सभी विकास पर ध्यान दिया जाए और ये हमारा आराध्य देवता महासु देवता का मंदिर है। ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ की रोडें होनी चाहिए, यहाँ की पार्किंग बननी चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था आपको लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, हम जब इवनी से आगे बढ़ते थे तो जगह जगह जाम लगा हुआ मिलता था, लेकिन इस बार राज्य मेला घोषित होने के कारण पुलिस प्रशासन और प्रशासन के सभी अधिकारी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। धीरे धीरे व्यवस्था में और भी सुधार होगा। एक और अच्छी बात हमारे सतपाल महाराज जी जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने कही है कि जो यहाँ आने के लोग जो यूटिलिटी में भर के आते थे, जो रिक्स उठाना पड़ता था ड्राइवर के लिए, क्षेत्र के लिए, वो भी खत्म कर दिया। रोडवेज की बसें देखी मैंने, दिन भर जो है बसें सवारियों को ढो रही थी, आराम से बसें आ रही है। बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे। श्रद्धालुओं के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं श्रद्धालुओं के लिए तो
बहुत ही अच्छा संदेश महाराज जी की तरफ से होना चाहिए। आप मीडिया की तरफ से अच्छा मैसेज जाना चाहिए। सारी मीडिया कई दिनों से यहाँ पे लगी हुई है व्यवस्था के देखने के लिए, कोई चूक न रहे। महाराज जी का आशीर्वाद है। हम जनता से ये अपील करते हैं कि आराध्य देव मासू देवता हमारा कुल का देवता है। इस देवता की मान्यता को हमें और अच्छे ढंग से मानना चाहिए और श्रद्धा से यहाँ पे आना चाहिए सभी लोगों को। यही मेरी अपील है। सबसे पहले तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को और मासू महाराज के तमाम अनुयायी और शुभचिंतकों को बावर, जौनसार, रवाई, जौनपुर, बंगाण पूरे क्षेत्रवासियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये जो भाद्रपद मास का जो मासू महाराज के जो जागरे के जो त्यौहार होते हैं, ये हमारी लाइफ में पौराणिक रूप से चले आ रहे हैं हमारे पूर्वजों की तरफ से। और आज हमारे लिए गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी मन की बात में आपके अनोल जागरे का जो जिक्र किया, वो हमारे लिए एक सजीवनी का काम किया। पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर है। और उसके पश्चात हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमारे जो धर्मस्व मंत्री हैं, काबीना मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी, उन्होंने तत्काल अनोल जागरे मेले को जो राजकीय मेला घोषित किया। उसके लिए मैं पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। क्षेत्रवासियों की तरफ से बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं क्षेत्रवासियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं भगवान मासू देवता से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे क्षेत्र में खुशहाली रहे और आने वाले समय में इस क्षेत्र में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मासू देवता की जय। 2 वर्ष बाद जो है ये मेला भरा गया है, राज्य मेला घोषित किया गया है। इस पर्व पे आप आम जनमानस को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़े खुशी का विषय है कि राज्य मेला घोषित हुआ है। और जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय ये पहला वर्ष है कि हाँ, ये जो अभी 5 से 10 दिन पहले जो राज्य मेला घोषित हुआ, आने वाले समय में जब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जो जागरा बनेगा तो एक दूसरा आप रूप देखेंगे। यहाँ पे और समस्या, जैसे यहाँ पे आप पार्किंग की समस्याएं हैं, यहाँ पे कई और समस्याएं रहती है, तो उसका हम निवारण करेंगे। मैं अपनी प्रदेश की सरकार, अपने मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, क्योंकि ये जो विधानसभा है, जरूर एक जय चक्रोदा विधानसभा में, लेकिन इस जो मेरी प्रोला विधानसभा के भी एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पे और एक हमारा एक अंग भी है। और मैं यहाँ के लिए जो भी कोई कुछ बनेगा, और प्रदेश की सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ आने वाले समय जब नेक्स्ट ईयर जब यहाँ पे जागरा बनेगा तो एक भव्य दिव्य रूप होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मेला 2 वर्ष के बाद लगा है आज, क्योंकि कोविड के कारण पूरे संसार में व्यवस्था खराब हो गई थी। ये महामारी जो फैली है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है, जिसके कारण जो लोग रुक गए थे, इधर उधर नहीं जा पा रहे थे। और ये जो है आस्था का मेला लगा है आज, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जो है 2 साल के बाद इस मेले को अटेंड कर रही हूँ सर। यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ है, आम लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनके लिए संदेश देना चाहती हूँ कि आप शांति का ध्यान बनाए रखें। जैसे आज तक ये मेला शांति के साथ लगता है और ख़त्म होता है, इसी तरह से सभी भक्तों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है मंदिर समिति की, बाकी लोग जो बाहर से आते हैं उनका भी सहयोग रहता है। इसके लिए मैं सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद करती हूँ। 4 सर्किट बोलेगा, तो इसमें और भी जुड़ेंगे कोई नहीं? सर्किट्स तो जुड़ ही रहे हैं। अब ये इतना इंटरनेशनल फ्रेम में आ जाएगा। 170 देश लाइव देख रहे हैं, आपके जागरे को देखेंगे, आपकी भक्ति भावना को देखेंगे। आप जब हारुल गाएंगे तो उसको देखेंगे, सुनेंगे। तो ये जो मंत्र है आपके, जो भावना आपकी है देवता के प्रति, और देवता की जो प्रशंसा है उसको सारी दुनिया सुनेगी, सारी उसका श्रवण करेगी। और निश्चित रूप में यहाँ मैं समझता हूँ कि जो बॉलीवुड है वो भी आकर्षित होगा। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में मासू महाराज का मंदिर भी जो है आपको चित्रपट में देखने को मिलेगा।
देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।